हाँ तो भाई हम अभी जस्ट एंटर ही कर रहे हैं। देखो ये गांव का रास्ता है, आप देख रहे हो, ये पीछे आप देख रहे हो वो। तो फिर चलते हैं रास्ते में। तो और ये देखो ये आसपास का ये देखो ये नज़ारा है, ये आसपास का ये है। हाँ तो भाई मैं जलोया गांव में ये है ग्राम सचिवालय जलोया, आप देख सकते हो यहाँ सामने। देखो ये जो है वो, तो जैसे ही आप एंटर हो गए तो भाई गांव के जो ग्राम पंचायत है, जो गांव का जो एरिया है वो आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो देख रहे हो वो, और जो देखो ये पीछे का एरिया ये वाला। तो भाई देखो ये जलोया गांव की आंगनवाड़ी है, आप देख सकते हो ये वाली। हाँ तो भाई पता नहीं यार आसपास, तो अभी जस्ट मैं गांव में एंटर ही हुआ हूँ, पता नहीं यहाँ पे कैसा। देखो ये सामने वो एक घर शायद आपको दिखता होगा, तो वो एक घर है जो बहुत पुराना घर आप देख रहे हो, वो पुराना घर है सामने की ओर ये है। और ये टावर बना हुआ है किसी टेलीकॉम का, तो देखो ये वाले यहाँ पे। तो भाई देख लो ये है जलोया गांव, जो इंडो पाकिस्तान का जो लास्ट विलेज है वो है। तो देखो भाई हम जैसे ही हम पहुंचे थे तो आप देखो ये पीछे का ये नज़ारा है, देख लो ये वाला। ये जैसे हम गांव में एंटर हुए तो भाई इस तरह का हमने गांव हमें देखने को मिला है। और सामने शायद आप देख पाते हो कि वो सामने एक घर भी दिख रहा है, शायद आपको दिखता होगा, तो देख लो वो वाला। और ये आसपास का ये है नज़ारा। जैसे ही गांव में पहुंचा था तो ये आसपास के ये लोग हैं, देखो ये आसपास के ये सब ऐसे घूर रहे हैं, ये वो पूरा देखो यहाँ पे ये। और अगर आप मेरे पीछे की ओर देख रहे हो तो वहीं पे भी एक घर बना हुआ है, तो आप देख सकते हो वो वाला। आप देखो ये इस साइड भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, आप देख सकते हो वो वाला। ये है ऐसे कुछ इस टाइप के आपको घर देखने को मिलेंगे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। ये जो लास्ट विलेज है उसमें तो ये देखो यार, ये इस टाइप के गेट होते हैं यहाँ पे। देखो ये वाला गेट है वो। हाँ तो भाई मैं यहीं पे ना लोकल के घर पे यहीं पे आया हुआ हूँ। तो ये देखो उनका इस टाइप का ये घर है। नहीं सर कोई प्रॉब्लम। अच्छा तो भाई अगर आप आते हो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का जो ये लास्ट जो विलेज है जलोया गांव, तो भाई मैं लास्ट ये जलोया गांव में हूँ। तो मैं यहीं पे एक लोकल के घर पे यहीं पे मैं उनका घर देखने के लिए आया था कि भाई यहाँ पे वो उनके लिविंग लाइफस्टाइल कैसे है, यहाँ पे किस तरह से वो रह रहे हैं और उनका घर कैसा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई देखो ये है उनका इस टाइप का ये घर है। देखो ये इस टाइप का उनका ये घर है। आप देख लो ये पीछे की साइड देख रहे हो ना वो वाला, ये देखो ये पीछे ऐसा उनका घर है और उनकी जो लाइफस्टाइल है। और देखो अगर मुझे आप ये बताइए कि पहले जब यहाँ पे 1971 में जब युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस टाइम कैसी स्थिति थी, आप कैसी सिचुएशन थी? इधर मेरे कुछ तभी तो कुछ का नहीं था, मकान ही नहीं था, झोपड़ा थोड़ा आता। हाँ उस टाइम तो बुरी हालत है हमारी। ओके। हमें थोड़ा मजदूरी करा, कोई बारी पौनी आए मजदूरी करवा दो, रोटी मिले ने अनाज लावन खो न कहे तो मेरे पानी भी नहीं है इधर। अच्छा पानी नहीं है, किनाल बिनाल हमारे कुछ नहीं है। अच्छा तो मान लो कि अगर आपको कुछ आप खेती तो है ना यहीं पे, खेती पानी थोड़े है। हाँ तो पानी कितना है? पानी नहीं है, पानी है ही नहीं। पानी बारिश गिरे तो होए। अच्छा तो भाई कैनाल बेनाल कुछ नहीं है, तो पानी नहीं है। अच्छा तो यहीं पे क्या है ना कि जब भी जब बारिश होगी तभी यहीं पे खेती कर सकते हैं थोड़ी मोड़ी, वरना तो यहीं पे या तो समर में या तो फिर विंटर में कुछ भी नहीं है यहीं पे, और कुछ नहीं है, खेती भी नहीं कर सकते वो। खेती के कैसे करो, बारिश एक दो होए नहीं होए। ओके होए के ना होए। खेती तो थोड़ी है।
પણ બારિશ ઉપર है बारिश तो ट्रैक्टर नहीं मात पैसा पड़े किराया ट्रैक्टर का बीज वाला बहुत किराया अभी तो 1 घंटे का 1000 रुपया या 1200 रुपया लेते हैं। तो जुआर वावा तो उनको बीज वाला भी मेरे नहीं મળે પાછા ऑफिस में। ओके मजदूरी करे नमी तो बार पावन जन आवन बार बार गुजारा करो। ओके चलो શું નામ છે તમારું? मेरा नाम हरचंद। हरचंद भाई। हाँ। ओके थैंक यू सो मच हरचंद भाई, आपने इतना सपोर्ट किया, आपने मुझे ये दिखाया। ओके हाँ भाई आई नो यहाँ पे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे अगर आप जो वुमेन्स का जो पैरवेश देखोगे तो वो इस टाइप का पैरवेश रहता है उनका, तो आप देख रहे हो वो मेरे जो पीछे की साइड के है वो। और भाई ये देखो ये वाला तो इस टाइप का है वो, इस टाइप का घर रहते हैं। चलो थैंक यू सो मच हो भाई। ओके ओके भाई तो चलो और एक और हम घर पे जा रहे हैं। सर आपका नाम क्या है सर? बाघा भाई लखा भाई। हाँ तो उनका नाम बाघा भाई है। तो भाई उनका घर हम देखेंगे कि भाई उनका घर कैसा है वो, तो आप देख सकते हो। मुझे ये देखो भाई उनकी ये जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की जो विलेजेस लाइफ है उनका लाइफस्टाइल कैसा है, लिविंग लाइफस्टाइल कैसी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये है आसपास का ये नज़ारा, देखो ये उनका घर है, वागजी भाई का घर है, वागजी भाई ना, ये वागजी भाई का घर है। और इनकी जो रहने की ये ऐसे उनका घर है, आप देख सकते हो ये पूरा ये वाला देखो ये। तो भाई और पानी भी इसमें भर के रखते हैं, ये देखो ये पानी। और आप मालूम कि उनका एक प्रकार से उनका ये भाई मैं आपको ना, मैं एक बात तो आपको भूल गया, मैं आपको मैं अंदर से भी दिखा रहा हूँ भाई जो गांव की जो लाइफस्टाइल कैसे है और उनका अंदर का जो रूम है वो कैसा है। तो भाई चलो चलते हैं फिर अंदर की रूम की ओर। देखो ये वाला विलेजेस लाइफ है जलोया में, वो उनका ये मान लो कि मैंने ये दूसरे घर की मैंने विज़िट की है। तो भाई इस तरह का घर है और इस तरह का रूम है, और कुछ भी अनाज ये जो भी होता है वो इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। देख लो घर के आगे ये पूरा देख लो ये वाला, तो ये है पूरा, तो ये अनाज यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें, और मैं आपको आसपास का भी ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखो ये खाट पड़ी है, तो भाई जब भी सोने का मन करे तो आप सो सकते हो यहाँ पे। देख लो ये वाला। और ये सर आ तुम्हारू घर बने छे? तो भाई ये वागजी भाई है, उनका ये नया भी घर बना रहे हैं, आप देख लो वो सामने दिख रहा है वो। तो भाई अभी थोड़े दिन के बाद तो नहीं, या कई महीनों के बाद फिर इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे ये वागजी भाई। और भाई ये अब आप देखो उनका ये है, बैल है, भैंसे है, वो सब है यहाँ पे। तो भाई आप देख सकते हो वो पीछे का जो उनका नया घर बन रहा है। तो भाई ये काफ़ी महीने के बाद फिर वो यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, और उनके पास बैल भी है और भैंसे ये बफेलोज भी अवेलेबल है। कितना दूध भराવો છો કાકા તમે? दूध હમણાં જ બિયાણ નહીં ભરાવતા। હા ઓકે, હા दूध नहीं भरावता। डेयरी છે ગામની અંદર? ओके। तो भाई अगर आप जलोया गांव में ना जो इंडो पाकिस्तान
के जो कॉर्नर का जो ये विलेज है वहीं पे मैं लाइफस्टाइल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है आसपास का ये नज़ारा, यहाँ के लोग कैसे है वो पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो वो। तो भाई उनका जो यहाँ का जो जनजीवन है वो बहुत ही मतलब सही है यार। मॉडर्न ज़माने में तो भाई ठीक है, लेकिन ऐसे ही ज़िंदगी चाहिए अच्छी तरह से, और मज़ा आता है ऐसे ही रहने के लिए। पैसे जितने क्यों ना काफ़ी सारे आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा व्यवहार नहीं होगा, अच्छा मान सम्मान नहीं होगा, तो फिर पैसों का तो क्या ही करना भाई। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। बाय। हम अभी गांव में पहुंच गए थे, तो भाई एक भाई हमें मिले। सर क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक भाई। तो भाई अशोक भाई मुझे इस गांव के बारे में बताएंगे, और गांव के जो अलग अलग जो गांव घर है वो भी मुझे दिखाएंगे। वो देख लो। इधर देखो। तो भाई हम इस देखो हम जा रहे हैं, देखो ये वाला जो घर है वो देखो, ये वाला जो इस तरह से गाँव है, घर है, देखो ये वाले। हाय भाई। ये चूल्हा है, लकड़ी है, पतरी है। तो भाई अगर ये खाने के लिए भाई देखो ये उसे बोलते हैं चूल्हा, तो भाई चूल्हे पे खाना बनेगा तो कितना स्वाद आएगा, मज़ा आएगी खाने के भाई यार। और ये है लकड़ी। भाई ये आपका घर? चलो भाई ये देखो ये पीछे का ये है नज़ारा, वो भी कई घर दिख रहे हो वो। और भाई और बताओ आपके गांव में कैसा है, मतलब आपके गांव के बारे में कुछ बताइए, मेरे व्यूवर्स देखेंगे। मजदूरी करते। ओके। और वो तो पानी तो है नहीं। ओके। 300 रुपये जाते हैं काम पे। ओके। 300 रुपये मजदूरी करते। ओके। दिन का 300 रुपये मिलता है। ओके ऐसा है। ये हमारा गांव है। ओके ओके। ये आप जलोया गांव में आते हैं ना, तो भाई घर के आगे ना भाई ऐसे गेट ऐसे लगे हुए हैं, हर एक के घर के आगे ऐसे गेट लगे हुए हैं। वो देख लो, वो पीछे वाला भी घर एक ऐसा है, उस भी गेट लगा हुआ है। आप इस साइड भी देखो तो इस साइड भी गेट लगा हुआ है। तो भाई गांव में ये सिस्टम है कि कोई पे घर अगर आप जाओगे तो ये बड़ा सा गेट लगा देते हैं, मतलब कि पता चले कि भाई ये, तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। अभी हम एक और लोकल के घर पे हम आए हुए हैं, तो देख लो भाई इनका ये आसपास का ये नज़ारा। उनकी एक भैंस भी है, और देख लो ये वाला। और ये हम उनके घर पे हम जा रहे हैं, तो देख लो। सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण। तो ये है उनकी भैंस, तो आप देख रहे हो उनका, ये है उनकी भैंस, आप देखो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण। अच्छा। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ लक्ष्मण भाई के घर पे, तो मैं उनका घर भी दिखाऊंगा कि भाई वो उनका घर कैसा है। और देखो यहाँ पे है ये भाई बकरियाँ, ये क्या, हाँ तो वो उनकी भी है। तो भाई देख रहे हैं ये है। क्या नाम है उनका? बकरी। नहीं नहीं, उनका क्या नाम रखा है आपने? नाम से पढ़िए, हम क्या नाम से? जीनी। क्या क्या आप बोलो ना फिर से, क्या नाम है? जीनी। 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 बोल मोड़ा मोड़ा। जीनी है। अच्छा। संजो वो कुत्ता तो नहीं काटेगा? कुत्ता का नहीं। नहीं वो देखो। तो भाई ये है उनकी लाइफस्टाइल, देखो ये उनका घर है। तो भाई देखो ये काफ़ी सारे ये है, देखो आप पीछे की साइड में देख रहे हो तो काफ़ी सारी बकरियाँ हैं, वो भी सब अवेलेबल है। वो देखो ये है उनके घर के ये औरतें हैं। ये तो ये आपकी वाइफ है ये? हाँ। ओके। और आपके कितने बच्चे हैं? वो बच्चा है, पाँच छोड़े हैं। अच्छा 5 लड़कियाँ हैं? 5 लड़के हैं, दो लड़का है। और आप क्या करते हो? खेती बाड़ी। कितनी ज़मीन है आपके पास? आपके पास कितनी ज़मीन है? जमीन है बोटा बोलते हैं, आप बीघा बोलते हैं। हाँ 8 बीघा है मेरे पास। ओके ओके। तो भाई देखो ये लक्ष्मण भाई का घर है, आप देख रहे हो वो पीछे की साइड में। नहीं नहीं
और उनके सब ये घर के सब। अच्छा तो भाई मैं गांव के एक थोड़े से आगे में आया हूँ देखने के लिए। तो भाई देखो ये काफ़ी सारी नई नई दुकानें अभी बनी हुई है, लेकिन अभी बंद है वो। और हम और भी आगे की विज़िट हम करने वाले हैं। तो भाई आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हो, वो गांव की डेयरी है। तो ये जलोया गांव में जितने भी जो लोग पशुपालन का जो धंधा कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे गाय और भैंस का जो भी मिल्क होता है वो यहीं पे भरवाने के लिए आते हैं। तो भाई देखो ये पीछे का ये है, ये वो सामने जो पीछे है वो है डेयरी। तो भाई ये है अभी हम फाइनली हम जा रहे हैं जलोया गांव को छोड़ के। तो ये सब मेरे पीछे सब देख रहे हो, वो सब फ्रेंड्स छोड़ने के लिए मुझे आए हैं। तो काफ़ी सारा प्यार मिला इस गांव से, और गांव के लोग भी अच्छे हैं। और गांव की मैं बात करूँ तो सब फ्रैंकली लोग हैं, बहुत हेल्पफुल पर्सन है और बहुत मान सम्मान वाले लोग हैं। जब भी आप गाँव में जाओगे तो आपको बहुत मान सम्मान करेंगे। तो भाई ज़रूर आप विज़िट कीजिए इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की जो जलोया। तो आप अच्छे विज़िट भी कर सकते हो यहाँ पे। तो भाई थैंक यू ये वाले।